हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी विराम चिह्न, जो हमारी हिंदी व्याकरण कक्षा 9 की जो कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उससे आज हम अध्ययन करेंगे विराम चिह्न। विराम चिह्न का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ठहराव या रोकना। क्या होता है? ठहराव या रोकना होता है विराम चिह्न का प्रयोग। विराम चिह्न किसे कहते हैं और कब यूज लेते हैं या कब उपयोग में लेते हैं, परिभाषा जानते हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाते यानी समझाने के लिए अथवा भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता हो, और इसी रुकावट का संकेत देने के लिए हम लिखित चिन्ह यानी विराम चिन्ह कहलाते हैं। कौन से चिन्ह कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों को प्रयोग यानी हम किसी को अपने भाव को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी विराम चिन्ह का प्रयोग भाव को आसानी से समझाया जा सकता है और स्पष्ट किया जा सकता है, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। क्या है? रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। इस तरह हम वाक्य में यानी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यानी हिंदी में कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का, अल्प विराम, प्रश्नसूचक यानी पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। कब और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है ये देखिए, उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, और ये हमारे थे। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक, विस्मयबोधक, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। उसके बाद हमारा आता है उद्धरण चिन्ह। यानी कौन सा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कौन सा प्रयोग करते हैं? ये है हमारा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह। इन चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग यानी वाक्य का पूरा होने पर किया जाता है। जब वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्य में यानी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सब जगह पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य को कंप्लीट करने के बाद। कब किया जाता है? वाक्य को कंप्लीट करने के बाद। जैसे सुबह का समय था, यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया। जैसे हमारा वाक्य है सुबह का समय था। भारत मेरा देश है, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग, जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया था वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। वह कितना सुंदर चित्र है। जो वह के पास आने वाला जो चिन्ह है वो विस्मयबोधक चिन्ह है, रुकने के लिए, हमारे भावों को प्रकट करने यानी थोड़ा रुकने के लिए। कितना सुंदर चित्र है। और जो लास्ट में आ रहा वाला चिन्ह यानी जो वो पूर्ण विराम चिन्ह होता है यानी वह कितना सुंदर चिन्ह है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा प्रकार का चिन्ह प्रयोग काम में आता है अर्धविराम चिन्ह। कौन सा दोस्तों? अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग यानी जहाँ पूर्ण विराम जितनी देरी न रुककर, यानी जहाँ पे पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उसे कुछ कम समय में रुकना हो तो हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने में किया जाता है। कितने? विपरीत अर्थ प्रकट करने में किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? विपरीत अर्थ प्रकट करने में किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, यानी थोड़े समय के रुकने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वे अमर हो गए, यहाँ पे लास्ट में जाके पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, यानी वे अमर हो गए। ये विपरीत अर्थ को प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना यानी घर बार छोड़कर जाने लगे। नदी में बाढ़ आ गई, यहाँ पे हमने क्या लिया? अर्धविराम यानी थोड़ा रुके, उसके बाद सभी अपने घर बार छोड़कर जाने लगे।
यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया, यानी वाक्य कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार हमारा अगला आता है यानी अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यानी अर्ध विराम से भी कम समय में रुकने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? जो अल्प विराम आता है यानी अर्ध विराम आता है, उससे भी कम समय में रुकने के लिए हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग अलग यानी समान पदों को अलग करने या उपवाक्यों को अलग करने और उद्धरण से पूर्व यानी जो इन्वर्टेड कोमा होता है उससे पूर्व संबोधन या अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। यानी कब किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय में रुकने के लिए भी किया जाता है और समान पदों को अलग करने या उपवाक्यों को अलग करने अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण से पूर्व उपाधि, जैसे उद्धरण से पूर्व या कोई उपाधि से पूर्व या संबोधन या अभिवादन के बाद भी यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हमारा अगला आता है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कब किया जाता है? यानी इस प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों यानी प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। जो कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी शब्द या वाक्य होते हैं या प्रश्न होते हैं, उनके अंत में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी संदेह अनिश्चित वाक्यात्मक भाव स्थिति में कोष्ठक में बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी अनिश्चित है या कोई संदेह है या कोई व्यंग्यात्मक भाव स्थिति है वो तो उसे कोष्ठक में लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वैसे सामान्यतः कोई प्रश्न पूछा जाता है या वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? इसमें यानी कोई प्रश्न पूछा है तो प्रश्न पूछने के बाद या कभी कोई संदेह हो गया या कोई अनिश्चित है, कोई व्यंग्यात्मक भाव स्थिति है तो उसे कोष्ठक में बीच में लिखकर यानी क्या तुमने गृह कार्य पूरा किया, इसमें इस प्रकार प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आओगे, यानी तुम कब आओगे, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, यानी तुम कब आओगे जैसे। उसी प्रकार दोस्तों विस्मयसूचक चिन्ह। विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग यानी हम किसी खुशी, हर्षविलास या दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन यानी कोई चीज़ को संबोधन के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, ये हमारा खुशी होता है, कितना सुंदर पक्षी है, यानी खुशी में विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसका? विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे अरे तुम आ गए, आश्चर्यजनक, अचानक, इसमें भी कौन से यानी विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यानी दुख भाव प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन सा? ये है हमारा विस्मयसूचक चिन्ह। जैसे अरे में, वाह, खुशी में, इस प्रकार हमें यानी कौन से चिन्ह के यानी विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार यानी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों दो चीज़ों को ये जोड़ने के मध्य में प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्द के मध्य यानी दो शब्दों को संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में, जैसे पीला सा खेलते, यानी पीला सा, पीला या सा, खेलते खेलते, सुख दुख, इस प्रकार यानी सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दो युग्म शब्दों को मध्य में जोड़ने या संबंध स्थापित करने के लिए, कौन सी या दोहराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सभी के जीवन में सुख तो आते हैं, सभी के जीवन में यानी सभी के जीवन में सुख दुख आते हैं। इस प्रकार कौन सा आता है? सुख दुख। यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, यानी जो कोई भी चीज़ को सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दिन रात के बीच में समय के लिए दिन रात कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार हमारा अगला चिन्ह आता है दोस्तों निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह यानी जो किसी भी निर्देश या सूचना देने की वाक्य के बाद में या किसी कथन को उद्धृत करने या उदाहरण देने या किसी का नाम, जैसे
कवि, लेखक आदि लिखने के लिए किया जाता है। कौन सा? निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑर्डर, या जैसे किसके द्वारा किताब लिखी गई, लेखक, अखबार या निर्देशक सूचना देने के वाक्य के बाद में कथन उद्धृत करने या उद्धरण करने के देने के लिए यानी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश में अनेक देवता हुए हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या है? माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, गांधी जी आदि। इन यानी निर्देशन सूचना एक या निर्देशन करने के लिए हमें निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे करते हैं यानी उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यानी किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी की रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करना हो तो आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी आदि का मतलब यानी पूर्व और अंत में यानी बाद में इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य कहे उसको इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए या उसको अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण हाईलाइट करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यानी चिन्ह ये कौन से उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगल इकेरे वाले और एक डबल यानी दोहरे। इकेरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति यानी इकेरे एक सिंगल वाले को विशेष व्यक्ति, ग्रंथ या उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इकेरे यानी कौन सा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यानी विशेष व्यक्ति या कोई ग्रंथ या उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। या जब किसी की कही बात को जो का त्यों लिख जाए तो उसे दोहरे यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यानी जो सेम टू सेम बात लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए जैसे गोदान क्या है? ये यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। गोदान में यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे प्रेमचंद की पुस्तक है ग्रंथ गोदान, किसकी उपन्यास है? प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो यानी जो का त्यों। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो। यहाँ पे भी डबल दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। किसका? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विशिष्ट व्यक्ति के लिए विशिष्ट व्यक्ति या ग्रंथ के लिए आदि उपनाम के लिए गोदान यानी सिंगल उद्धरण चिन्ह का, और जैसे जो का त्यों लिखना हो उद्धरण चिन्ह का यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों विवरण चिन्ह का मतलब होता है यानी इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। यानी विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कोई चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं और उसका प्रयोग करने के लिए हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उदाहरण देते समय। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया है। जैसे यहाँ पे सत्य के बीच में एक उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सत्य, अहिंसा और प्रेम। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उदाहरण देने के लिए गांधी जी ने क्या किया है? एक यानी हमने यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसका? विवरण चिन्ह का। यानी विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक। हमारा अगला आता है कोष्टक चिन्ह का मतलब यानी कोष्टक का प्रयोग दोस्तों वाक्य के बीच में जो आए पदों या शब्दों को पृथक रूप में देने के लिए कोष्टक लिखा जाता है। यानी जो वाक्य के बीच में आए पद होते हैं या शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ चारों वेदों की महत्ता बताई गई, पर वो वेद कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। जैसे सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की महत्ता बताई गई है। चारों सेंटेंस क्या है हमारा? चारों वेदों की महत्ता। तो बीच में जो भी चिन्ह आए या न पद आए, पृथक रूप आए, उनको कोष्टक में लिख दिया गया है। जिनका क्या लिखा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा हुआ है। इसलिए हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला आता है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद। यानी जो में कोई त्रुटि हो जाती है उसे त्रुटिपूरक पद या हंस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रुटिपूरक चिन्ह का हंस पद लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, यानी हमें कोई शब्द छूट जाता है तो
इसके कौन सा प्रयोग हम काम में लेते हैं? त्रुटिपूर्वक चिन्ह का शब्द का प्रयोग काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं दोस्तों? त्रुटिपूर्वक चिन्ह का शब्द काम में लेते हैं। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, हमें कोई चीज़ छूट गई तो हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग लेते हैं, उसे लैम्बडा भी कहते हैं। ये लैम्बडा वाला चिन्ह है दोस्तों, लैम्बडा, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? लैम्बडा जैसा होता है, यानी उसके बीच में चिन्ह। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल है, श्रेया माता पिता के साथ गई है, यानी यहाँ पे बाजार छूट गया हमारा। क्या है? बाजार छूट गया। श्रेया माता पिता के साथ गई है, तो यहाँ पे क्या छूट गया? बाजार। जैसे इसका वाक्य कंप्लीट होता है, श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई है, तो इस चिन्ह का प्रयोग जैसे यहाँ पे प्रयोग करा है, इसलिए हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह का मतलब होता है यानी किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दिया जाता है, यानी जैसे इंग्लिश में डॉट बोली जाती है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के बाद उसका फुल स्टॉप करना हो या रुकना हो, यानी इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे डॉट लिख दिया जाता है। किसी को पूरा नहीं लिखकर आधा लिखा जाता तो डॉट लगा देते हैं। जैसे शून्य, यानी शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे BA, बी को पूरा नहीं लिखकर BA, बैचलर नहीं लिखे, डॉक्टर को पूरा नहीं लिखे, डॉक्टर अनुष्का शर्मा, पंडित राम कुमार स्वामी, डॉक्टर अनुष्का शर्मा, डॉक्टर अनुष्का शर्मा। जैसे ये हमारे डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं? हमारे संक्षेप सूचक चिन्ह, बड़ी चीज़ को शॉर्टकट करना, डॉट का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये हमारी यानी हिंदी व्याकरण, सरल व्याकरण की पुस्तक का अध्ययन किया है हमने। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? इनका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है? ये हमारा पहला है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर एक उदाहरण लिखो। एक उदाहरण लिखना। जैसे लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? लैम्बडा वाले को कहते हैं कोष्टक चिन्ह, डबल पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और प्रश्नसूचक चिन्ह। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न चिन्हों को लिखिए। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, अंशपद कौन सा है, संक्षेप सूचक कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। हमने अभी अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित में से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, जैसे मेज पुस्तक पेंसिल और बैग रखता है। मेज पर पुस्तक पेंसिल व बैग रखता है। और अरे देखे, अरे में कौन सा, यानी हमारा विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करें। अरे देखो वह कौन आ रहा है। गोदान, गोदान में यानी कौन सा हमारे, यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगल वाला। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। मेज पर पुस्तक पेंसिल बैग रखी है। इस प्रकार हमारे यानी विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। क्या करते हैं? हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा विराम चिन्ह है, प्रमुख विराम चिन्ह, यानी जो प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रमुख विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हमारी एग्ज़ाम में मदद करेगा। नमस्कार।